भारत के केरला के राज्य में मौजूद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो कि सभी मंदिरों में से अलग माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। यह मंदिर दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है। मान्यता थी कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है और इस मंदिर में कई तरह के दरवाजे हैं जिसको कभी खोला नहीं गया था और कोई नहीं जानता था कि इन दरवाजों के पीछे क्या छुपा है। साल 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मंदिर के एक एक करके 5 दरवाजे खोले गए और जो इन 5 दरवाजों को खोलने के बाद मिला उसने पूरी दुनिया को हिला डाला। इन दरवाजों के पीछे अरबों का खजाना पाया गया। 5 दरवाजे खोलने के बाद अब बात आती है 6वां दरवाजे की। ये दरवाजा बाकियों दरवाजों से थोड़ा सा अलग है। इस दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं और इस दरवाजे को खोलने के लिए ना तो कोई चाबी का निशान है और ना ही कोई कोड है। मान्यता है कि इस दरवाजे पर बने सांप ये बताते हैं कि इसको खोलने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि इस दरवाजे को कोई भी नहीं खोल सकता और इसको एक धार्मिक रीति के जरिए ही खोला जा सकता है। ये कोई आम इंसान नहीं खोल सकता। ये वही इंसान खोल सकता है जिसकी ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, और विश्व में अभी तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो इस दरवाजे को खोल सके। और कहा जाता है कि जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे श्राप लगेगा। और अभी तक कोई भी नहीं जान पाया कि इस 6वें दरवाजे के पीछे क्या है। आज से साल 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहली बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब कोबरा का झुंड उनके सामने आ गया था, इसलिए वो दरवाजा खोलने में नाकामयाब रहे। फिर साल 1931 में एक बार फिर से इन दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। तब एक दरवाजा खोला गया था, तब बहुत सारा सोना पाया गया था। तब उन लोगों ने बाकी दरवाजों को क्यों नहीं खोला और दोबारा से पहला दरवाजा क्यों बंद कर दिया। माना जाता है कि ये सारे दरवाजे खोलने के बाद प्रलय आ जाएगी। तभी मान्यताओं के मुताबिक 6वां दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं दी गई। आपको क्या लगता है कि 6वें दरवाजे के पीछे क्या होगा? इंडिया भारत देश शुरू से ही आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आना हुआ है। इस देश को ऋषि मुनियों की धरती भी कहा गया है। आज भी यहाँ ऐसे मंदिर भगवान्य चिन्ह देखने को मिलते हैं जिसका उत्तर ना तो किसी इंसान के पास है और ना ही विज्ञान के पास। ऐसे ही उदाहरण में से एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी की स्थान को दिया गया है। इसके बारे में मान्यता है कि जब जब माँ दुर्गा ने अपने शरीर को त्याग किया तो माँ दुर्गा के शरीर के 52 टुकड़े हुए थे। यहाँ पर 52 शक्तिपीठ स्थापित हुए थे। उसमें से एक स्थान ज्वाला जी का रहा। यहाँ माँ दुर्गा की जीभ गिरी थी। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 7 ज्योतें बिना किसी घी तेल के 24 घंटे जलती हैं, जिसका उत्तर ना तो किसी इंसान के पास है और ना ही विज्ञान के पास। मथुरा के वृंदावन में निधिवन के चमत्कार की बहुत सी कहानियां हैं। स्थान को दुनिया की रहस्यमय स्थानों में से एक जगह माना गया है। निधिवन में एक रंग महल है और दावा किया जाता है कि हर सुबह जब रंग महल को खोला जाता है तो वहां श्री कृष्ण जी की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। इस रहस्य की कई बार पड़ताल की जा चुकी है, पर अब तक कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि यहाँ रात को श्री कृष्ण जी अपनी 16,000 गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, फिर सुबह होते ही कहीं अदृश्य हो जाते हैं। दातुन, लड्डू, पान, हार श्रृंगार और एक लोटा पानी, जिसे रंग महल के अंदर 7 तालों में बंद करके सील करके रखा जाता है। लेकिन सुबह सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। चूड़ियां, कंगन, सिंदूर, 16 श्रृंगार सब बिखरा हुआ पाया जाता है। दातुन, पान चबी हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, लोटे का जल फैला हुआ मिलता है। 7 तालों के ऊपर सील लगने के बावजूद बिना सील टूटे सब कैसे बिखर सकता है? इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। शाम होते ही किसी भी व्यक्ति को मंदिर में रुकने की अनुमति नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि शाम होते ही पशु पंछी भी इस मंदिर से दूर चले
चले जाते हैं। अभी तक जो कोई भी इस मंदिर में रात को रुका है उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और 2 दिन के भीतर उसकी जान चली गई है। मंदिर के अंदर सूखे तने वाले अजीब आकार से बने हुए हजारों पेड़ हैं और उनकी पत्तियां हरी भरी हैं। कहा जाता है कि रात को यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और ये पेड़ नीचे को झुके हुए हैं। ऐसा क्यों है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा जरूर। चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी मंदिर। भारत के रहस्यमय मंदिरों में से जगन्नाथ मंदिर का नाम भी आता है। ये मंदिर समुद्र के पास उड़ीसा में बना हुआ है। इस मंदिर का ध्वज रोज बदला जाता है। मान्यता के अनुसार अगर एक दिन भी मंदिर का ध्वज ना बदला गया तो मंदिर कई सालों तक बंद हो सकता है। और मंदिर के झंडे की खास बात ये है कि झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है और झंडे के नीचे एक अशोक चक्र बना हुआ है। उसको जो कोई भी जिस भी दिशा में देखता है उसे ऐसा लगता है कि चक्र का मुख उसी की ओर है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि झंडे की परछाई और मंदिर की परछाई आज तक किसी ने भी जमीन पर नहीं देखी। जगन्नाथ मंदिर में खजाना भी पाया गया है। और आपको बता दे जगन्नाथ मंदिर में रोज 800 के करीब लोग खाना बनाते हैं और ये लंगर कभी भी समाप्त नहीं हुआ। मंदिर की परछाई क्यों नहीं है और झंडा क्यों हवा के विपरीत लहराता है, इसका रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि मंदिर का एक अलग ही महत्व है। यहाँ शनि देव है पर मंदिर नहीं। यहाँ घर है पर दरवाजा नहीं। इस जगह काले रंग की पाषाण प्रतिमा है। माना जाता है कि ये प्रतिमा एक गडरिये को मिली थी। उसे शनि देव ने आदेश दिया था कि इसे खुले में रखा जाए और इस पर तेल का अभिषेक किया जाए। तब गडरिये ने इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया था। तब से शनि देव के ऊपर तेल अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। शनि देव की ये प्रतिमा काले रंग की है, 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। ये मूर्ति खुले में बिना छत्र के संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। लगभग 3000 जनसंख्या के इस गांव में किसी के घर में दरवाजा नहीं लगा हुआ और ना ही कोई कुंडी या ताला लगा है। इतना ही नहीं, लोग अपने घर में अलमारी सूटकेस भी नहीं रखते। लोग पैसे या गहने रखने के लिए थैले या किसी डब्बे का प्रयोग करते हैं। पशु सुरक्षा के लिए सिर्फ बांस के बने ढकने का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही यहाँ कभी कोई चोरी हुई है। और तो और अपने वाहनों पर भी कोई भी ताला नहीं लगाता। कितना भी बड़ा मेला या उत्सव क्यों ना हो, यहाँ पर कोई भी वाहन चोरी नहीं होता। शिंगणापुर में यूको बैंक की एक शाखा है। इस बैंक का कोई भी दरवाजा नहीं है। सिर्फ धूल मिट्टी से बचने के लिए एक कांच का दरवाजा लगा हुआ है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनलॉक बैंक है जहाँ कोई भी ताला नहीं लगा। ऐसा क्यों है, इसका बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।